जैसा कि मैंने लगभग 1 वर्ष पहले आए एक वीडियो में कहा था, जब दुनिया अभी भी सामान्य तरीके से काम कर रही थी, फिनिस एंड फर्ब एक बहुत ही विशेष श्रृंखला है जिसके प्रशंसकों की संख्या काफी प्रभावशाली है। इसलिए इसमें खौफनाक कहानियों और हर उस चीज के बारे में पागल सिद्धांतों की मात्रा और भी अधिक प्रभावशाली है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और हाँ, मैंने कहा था कि यह एक बहुत ही विशेष श्रृंखला है। मुझे पता है कि यह सीरीज कुछ साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन इस वीडियो के आने के 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बाद डिज्नी प्लस पर एक नई फिनिस और फर्ब मूवी आई जिसे कैंडेस अगेंस्ट द यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी भी एक बहुत ही प्रासंगिक सीरीज है। 12 साल पहले आई एक सीरीज की अद्भुत प्रासंगिकता को छोड़कर आज का रहस्य बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत ही मजेदार आवर्ती मजाक होने के अलावा जो हमें हेनेस डूफेंसमर्ट्स के दुखी युवाओं में शामिल करता है, यह एक रहस्य है जिसका समाधान है, भले ही यह सुनने में अजीब लगे। हेंज डूफेंसमर्ट्स का जीवन दिलचस्प है। ये तो कहना ही क्या कि यह अत्यंत दुखद है। उसका जीवन इतना दयनीय था कि उसे अपना जन्मदिन स्वयं मनाना पड़ता था। उसके माता पिता उसे इतना कम समझते थे कि उन्होंने उसे त्याग दिया तथा कुछ समय तक उसका पालन पोषण ऑसेलॉट्स ने किया, और जब वह वापस आया तो उन्होंने उसे बगीचे के बौने की जगह पर रख दिया। इनके समान डूफेंसमर्ट्स के जीवन में भी अनगिनत दुखद कहानियां हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज हम केवल एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे हम पहले सीजन के रेजिंग बुली एपिसोड में देखते हैं। कहानी छोटी और सरल है। डूफेंसमर्ट्स के जन्म के दिन उसके माता पिता वहां नहीं थे, इतना ही। और हाँ, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि इस छोटी सी कहानी का वर्णन करते समय उद्देश्य यह दिखाना था कि हमारे पसंदीदा फार्मासिस्ट का जीवन इतना दयनीय है कि ब्रह्मांड असंभव को एकमात्र उद्देश्य के लिए संभव बनाता है। कि खैर वह दुखी है, लेकिन इस बारे में कई बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत हैं कि यह सिर्फ एक मासूम मजाक से अधिक कैसे हो सकता है, विशेष रूप से नई चीजों को देखते हुए जो हमने मिलो मर्फी के कानून के रूप में जानी जाने वाली श्रृंखला के माध्यम से डूफेंसमर्ट्स के बारे में पता लगाया है, जहां हम देखते हैं कि फिनिस और फर्ब की घटनाओं के बाद उसके साथ क्या होता है। लेकिन चलो क्रम से चलते हैं। सबसे पहले हमें उन विकल्पों पर गौर करना होगा जिनके बिना माता पिता की मौजूदगी में बच्चा पैदा हो सकता है। सभी मानव जन्मों में कम से कम एक माँ की मौजूदगी जरूरी होती है, क्योंकि माँ के बिना कोई बच्चा नहीं होता। मेरे दिमाग में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाशय के इस्तेमाल की बात आई, लेकिन चूंकि डूफेंसमर्ट्स का जन्म 60 के दशक में हुआ था और वह तकनीक आज भी लोगों के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। मेरा मतलब है, यह सबसे ज्यादा समझ में आता है, लेकिन समय रेखा फिट नहीं बैठती। निम्नलिखित सिद्धांत रचनात्मक और आलसी दोनों है। इस वीडियो के लिए शोध करते समय मुझे एक व्यक्ति की एक छोटी टिप्पणी मिली जिसने सोचा कि डूफेंसमर्ट्स शायद समय से पहले पैदा हुआ था, और बस पहली नजर में तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि समय से पहले जन्मा बच्चा वह होता है जो 9 महीने से पहले पैदा होता है, लेकिन रचनात्मक तर्क से कुछ भी संभव है। इस व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में डूफेंसमर्ट्स अपने जन्म से उस क्षण की ओर संकेत कर रहा था जब उसे शिशु अवस्था में उसके माता पिता को सौंप दिया गया था, और चूंकि वह समय से पहले पैदा हुआ था इसलिए उसे अभी पैदा हुआ नहीं माना गया, या ऐसा ही कुछ। सच बताऊं तो ये सिद्धांत मुझे बहुत पक्का नहीं लगा। एक और कहानी है जो वास्तव में थोड़ा अधिक अर्थपूर्ण है, जो कहती है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर उन्हें माता पिता को सौंपने से पहले उनका वजन और जांच करने के लिए ले जाते हैं, और डूफेंसमर्ट्स के माता पिता उससे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने भागने के लिए उस क्षण का फायदा उठाया। और जबकि बाद वाला सिद्धांत काफी हद तक समझ में आता है और फिनिस और फर्ब के हास्य के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है, 2 बड़े सिद्धांत हैं जिनके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करना चाहता हूँ। पहला, मूल रूप से लगभग 3 साल पहले रेडिट पर उपयोगकर्ता आई एम इक्लिप्स द्वारा पोस्ट किया गया था। विशेष रूप से फैन थ्योरीज सबरेडिट में यह सबसे लोकप्रिय है और दोनों में से अधिक दुखद है। यह प्रस्ताव करता है कि काफी सरलता से डूफेंसमर्ट्स के पिता बांझ थे, यानी वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे। ये ऐसी बात है जिसे आप ज्यादा प्रचलित सिद्धांत में सुनने की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि हेंज डूफेंसमर्ट्स के बाद रोजर का जन्म हुआ। इसका मतलब है कि मिस्टर डूफेंसमर्ट्स बांझ नहीं थे, लेकिन सिद्धांत इतना सरल नहीं है। आई एम इक्लिप्स बताता है कि एक बच्चे के गर्भधारण के लिए पिता और माँ का उपजाऊ होना जरूरी है। इस सिद्धांत में मिस्टर डूफेंसमर्ट्स को अपने पहले बच्चे के जन्म के समय बांझपन की समस्या है। हेंज को जन्म देने से पहले वह अपनी पत्नी से शादी कर लेता है, लेकिन जब उसका दूसरा बच्चा होने वाला होता है तब तक वह उन समस्याओं पर काबू पा लेता है। रोजर जीवन शैली में बड़े बदलाव लाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यदि बांझपन है तो इसका कारण हानिकारक जीवन शैली है, उदाहरण के लिए अत्यधिक शराब और तंबाकू का सेवन। और यह बदलाव आसानी से हो सकता है अगर माता पिता को बच्चे की देखभाल करनी है और उसके इर्द गिर्द ही उसके जीवन को व्यवस्थित करना है। इस प्रकार वह उतनी शराब या धूम्रपान नहीं कर पाएगा। और यदि आप पर एक अतिरिक्त व्यक्ति निर्भर हो जाए तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ ऐसा जो अंततः किसी व्यक्ति के जीवन को सुलझा सकता है। वास्तव में इसे यह भी पता चलता है कि हेंज को बचपन में इतने सारे काम क्यों करने पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता घर पर नहीं थे, वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम में व्यस्त थे। लेकिन हम सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूल रहे हैं। यदि श्री डूफेंसमर्ट्स बांझ थे तो हेंज का जन्म कैसे हुआ? खैर,
एमिक्लिप्स का मानना है कि हेंज वास्तव में एक सरोगेट मां से पैदा हुआ था और उसके जन्म के समय उसके असली माता पिता अस्पताल में नहीं थे। अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से संक्षेप में कहें तो सरोगेट मदर वह महिला होती है जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भवती होती है और दूसरे जोड़े के बच्चे को जन्म देती है और उसे पालती है। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को मूल जोड़े को दे दिया जाता है। लेकिन सिद्धांत यहीं समाप्त नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि हेंज और उसके माता पिता के बीच संबंध बहुत खराब थे। वे उसे गिम्मेलस्टाउन पूल में गोता न लगा पाने के कारण असफल मानते थे, जो एक लड़के से एक आदमी बनने की यात्रा को दर्शाता है। ऐसा न कर पाने के कारण हेंज ने अपने माता पिता को अपमानित किया और उन्हें अपने बेटे से दूरी बनाए रखनी पड़ी और अपने चेहरे को कागज के थैलों से ढकना पड़ा। इसके अलावा जब तक इकलौते बेटे श्री डूफेनशमर्ट्ज के कुत्ते का आगमन नहीं हुआ, परिवार लगातार आर्थिक संकट में था। इसीलिए उन्हें बगीचे के गनोम को बेचना पड़ा और हेंज को उसकी जगह लेनी पड़ी। वास्तव में यह एकमात्र बच्चे का आगमन था जिसने रोजर को बेहतर बचपन दिया, क्योंकि उसे अपने मालिक के लिए कई पुरस्कार जीतते हुए दिखाया गया है, जिससे डूफेनशमर्ट्ज परिवार को बहुत सारा पैसा मिला होगा। इस प्रकार रोजर एक आर्थिक रूप से सुरक्षित परिवार में आया और वह एक जैविक पुत्र भी था जिसने अपने माता पिता के साथ बेहतर संबंध स्थापित किया। एक ऐसा संबंध जो हेंज के पास कभी नहीं था। परिवार का अपमान था। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन यह वास्तव में वह सिद्धांत नहीं है जिसे मैं आज के प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुनूंगा। 2 कारणों से। पहला यह कि समय सीमा के साथ थोड़ी समस्या है। कृत्रिम गर्भाधान, जो हेंज की जन्म मां के लिए सरोगेट बनना संभव बनाता है, केवल वर्ष के वर्ष बहुत अजीब लगता है, लेकिन मुझे समझाने दें। आप देखें, मिलो मर्फी के नियम श्रृंखला में, जो फिनीस और फर्ब के समान ब्रह्मांड में होती है, यह पता चला है कि भविष्य में डूफेनशमर्ट्ज समय यात्रा का जनक बन जाएगा, जिसे प्रोफेसर टाइम के रूप में जाना जाता है। यह पागल सिद्धांत कहता है कि डूफेनशमर्ट्ज एक लौकिक दुर्घटना का शिकार है जो उसे अतीत में भेजती है और साथ ही उसे एक बच्चे में बदल देती है। इस अजीब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप डूफेनशमर्ट्ज का जीवन एक अनंत बंद चक्र होगा, जो एक नवजात शिशु के साथ शुरू और समाप्त होता है, जो रहस्यमय तरीके से ड्रोसेलस्टीन के एक अस्पताल में दिखाई देता है। डूफेनशमर्ट्ज भी उसी क्षण अपनी याददाश्त खो देगा जब उसे वापस शिशु में बदल दिया जाएगा। चक्र को जारी रखने के लिए एक शक्ति, बिना यह जाने कि यह मौजूद है, लेकिन अपने माता पिता की मौजूदगी के बिना पैदा होने की एकमात्र स्मृति को बनाए रखना। हाँ, यह एक शीर्ष पायदान का षड्यंत्र सिद्धांत है, लेकिन मुझे यह वास्तव में पसंद आया। और ट्रैश चेक 42 ने जो कुछ भी कहा है, हम एक बड़ा संकेत जोड़ सकते हैं कि हेंज को गोद लिया गया है। परिवार के कुत्ते का नाम ओनली सन है, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं। यह नाम इसलिए है क्योंकि वह बेटा है जो मिस्टर डूफेनशमर्ट्ज का कभी नहीं था और उसे अपने इकलौते बेटे के रूप में देखता है, जिसका अर्थ है कि हेंज वास्तव में अपने माता पिता का बेटा नहीं है। याद रखें कि रोजर के जन्म से पहले ओनली सन डूफेनशमर्ट्ज परिवार में आया था। यह सिद्धांत असंभव को भी संभव बना देगा कि डूफेनशमर्ट्ज की कहानी पूरी तरह से सच है, भले ही यह कितनी भी हास्यास्पद लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह विशेष वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी संदेह या रहस्य पर टिप्पणी करना याद रखें, जिसे आप भविष्य में कवर होते देखना चाहते हैं। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।